ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కేసులో ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ను ఈడీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఇక ఢిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైన గంటల వ్యవధిలోనే కేజ్రీవాల్ నివాసానికి సెర్చ్ వారెంట్ తో వెళ్లిన ఈడీ అధికారుల బృందం ఆయన్ను 2 గంటల పాటు ప్రశ్నించి అదుపులోకి తీసుకుంది. ఇక మరోవైపు ఈడీ వైఖరిని నిరసిస్తూ కేజ్రీవాల్ ఇంటి వద్ద ఆప్ కార్యకర్తల ఆందోళనకు దిగారు. ఈడీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ పరిణామాలతో సీఎం ఇంటి వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించడంతో హై టెన్షన్ వాతావరణం అయితే నెలకొంది. ఇక భారీ బందోబస్తు నడుమ ఈడీ కేంద్ర కార్యాలయానికి కేజ్రీవాల్ ను తరలించారు. పోలీసులు ఈడీ కేంద్ర కార్యాలయ ప్రాంతాన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఢిల్లీ స్పెషల్ సిపి మధు తివారీ నేతృత్వంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను చేశారు. ఇక ఈడీ కార్యాలయానికి వచ్చే అన్ని మార్గాలను పోలీసులు మూసివేశారు. తన అరెస్టు పైన కేజ్రీవాల్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. మద్యం విధానం కేసులో మధ్యంతర ఉపశమనం కల్పిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించడాన్ని ఆయన లాయర్లు సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేశారు. ఈ అంశాన్ని అత్యవసర జాబితాలో చేర్చి రాత్రే విచారణ జరిపించేలాగా లీగల్ టీం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయితే ఈ పిటిషన్ను అత్యవసరంగా విచారించేందుకు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ విచారణకు తీసుకోనున్నట్లుగా తెలిపింది. కేజ్రీవాల్ ఇంటికి ఈడీ అధికారుల రాకపోయినా ఢిల్లీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ రామ్ నివాస్ గోయల్ స్పందించారు. మనీష్ సిసోడియాను అరెస్టు చేసినా ఇప్పటి వరకు ఏమీ దొరకలేదన్న విషయం అందరికీ తెలుసన్నారు. ఇక ఎన్నికలకు ముందు కేజ్రీవాల్ ను గొంతు అణిచివేసేందుకే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని విమర్శించారు. లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ పెద్ద కుట్రేనని ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా అన్నారు. भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए। अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है या नहीं है, जब ईडी के पास कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तुमने जवाब दिया नहीं, तो एक कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें। अब देश भी देखेगा, शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे।
कई सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे। उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे, आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। पार्टी चुनाव से बुखला के हरकतें कर रही है। कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है। और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा नहीं, अब उनके ऊपर क्या दबाव है ये नहीं पता है, लेकिन जब आपको 2 महीने 22 मार्च तक उनको दिया गया है, तो आप लोग ने इतना जल्दी क्या है, इतना अफरा तफरी क्या है? अरविंद जी को गिरफ्तार करना, आप सारे पूरे लीडर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं, जैसे कि वो अपना राज्य साबित कर सके। बड़े विपक्षी नेताओं को संजय जी को अरेस्ट किया गया, आज सीएम को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे विपक्षी नेताओं का ये चाल है कि उनको सारे जितने विपक्षी नेता हैं उनको अरेस्ट करके जेल में